नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री प्रो कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों हमारी दो सीरीज मतलब दो पार्ट एग्रीकल्चर के जो एनालिसिस पेपर का एनालिसिस और फिर बायोलॉजी का, अभी ये तीसरा पार्ट है केमिस्ट्री का एनालिसिस। ठीक है, इन दो वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो इनके जो लिंक है वो हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, तो वहां से उन दोनों को देखकर फिर आप यहाँ आए, या फिर आपको केवल केमिस्ट्री का ही सॉल्यूशन चाहिए तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला ट्यूशन है वो है अपने एग्री केमिस्ट्री से। मृदा में जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से बनने वाले गहरे भूरे रंग काले गहरे भूरे या काले रंग के कोलाइट पदार्थ को क्या कहते हैं। ये ह्यूमस की डेफिनेशन दे रखी है और वापस इसको पूछा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ह्यूमस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्नलिखित में से किस परिरक्षक का उपयोग मुख्य रूप से फलों के रसों को परिरक्षण के लिए किया जाता है। फल रस को परिरक्षित करने के लिए कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फोरस विलेयकारी जैव उर्वरक का एक एग्जाम्पल है। फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माइकोराइजा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो म्यूरेट ऑफ पोटास किस रसायन का सामान्य नाम है। सबको पता है, एमओपी के बारे में पूछ रहा है, तो पोटेशियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, दूध का अपेक्षित घनत्व किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो सबको पता है लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, इसके बारे में पूछा है। तो ग्रेनाइट आपको पता है कि जो अपने आग्नेय चट्टान होती है, यहाँ हिंदी में नहीं। देखो दोस्तों, कई बार मैं अपनी क्लास में भी कहता हूँ कि आप जो टर्मिनोलॉजी है वो हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश में भी याद करो, क्योंकि अगर मान लो किसी ने अब ग्रेनाइट का जो एग्जाम्पल है वो आग्नेय चट्टान पढ़ रखा है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन खराब है या डिलीट है या आउट ऑफ कोर्स हो गया उसका, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है इग्नियस पत्थर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका क्या, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, कौन सी प्रक्रिया अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करती है। जो अमोनिया होता है उसको क्या करती है, नाइट्रेट में चेंज करती है, तो सिंपल सी बात है नाइट्रीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, उर्वरकों में होने वाले वायु प्रदूषण में कौन सी गैस महत्वपूर्ण योगदान देती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर पूछा गया है मिट्टी का जो लाल रंग होता है का क्या कारण होता है। तो देखो अपन पढ़े होंगे, आपने जब सोइल केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उस समय पढ़ा होगा आपने कि जो मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब मान लो अगला है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 कि मिट्टी में अत्यधिक लवणता है। मान लो मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा लवणीय मृदा है, तो वहां पर किसकी कमी आ जाएगी। क्या मृदा जल प्रसारण क्षमता की कमी आ जाएगी, नहीं सर। मृदा का तापमान, कुछ नहीं होगा। मृदा प्रोफाइल की गहराई, नहीं। कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्यों, तो होता क्या है कि जहां पर अत्यधिक लवणता होती है वहां पर सूक्ष्म जीव अपने अच्छे से वर्क नहीं कर पाते। जब अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं तो कार्बनिक पदार्थ का अपघटन भी नहीं हो जाता है। जब कार्बनिक पदार्थ का अपघटन नहीं होता है तो उसकी कमी आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 11 की बात करें तो आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन का एग्जाम्पल पूछा है, तो किस प्रकार की श्रृंखला है ये, समावयी श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो सोडा लाइम विधि द्वारा ब्यूटेन बनाने के लिए निम्न में से किस अम्ल के सोडियम लवण की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पेंटोनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि शुष्क एसीटोन में NaL के साथ अभिक्रिया करने पर एल्किन क्लोराइड एल्किन आयोडाइड देते हैं। यह अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है, तो यह अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है, फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल सर्वाधिक अम्लीय होता है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के उदाहरण दे रखे, इसमें से सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, CCl3COOH। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, HC ट्रिपल बॉन्ड CCH डबल बॉन्ड CH CH3 का
अणु में सिग्मा तथा पाई बंधों की संख्या क्या होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 तो होते हैं आपके सिग्मा और 3 होते हैं आपके पाई बंध। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 कहता है हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नाम पूछा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 3,3 डाइमेथिल पेंटेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सोडियम एसीटेट का कौन वो विद्युत अपघटन देता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, एथेन। आगे बात करते हैं फॉर्मेलिन के बारे में। फॉर्मेलिन के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाएगा? आपके फॉर्मेलिन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि इसमें से एजो रंजक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एजो रंजक नहीं है, इसके बारे में पूछा तो थोड़ा ध्यान देने की बात है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेलेकाइट ग्रीन इसमें से क्या नहीं है? एजो रंजक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि योगात्मक बहुलक का उदाहरण पूछा है। क्या पूछा है? योगात्मक बहुलक का एक उदाहरण पूछा है। तो योगात्मक बहुलक का उदाहरण है टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट, टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं कि यदि CH2 के परमाणु द्रव्यमान क्रमांक 12.1 1.008 या 16 है तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 180.162। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले पीले विकिरण की आवृत्ति क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 23 की बात करें तो 23 कहता है निम्नलिखित में से किस तत्व की आद्य अवस्था में उसके बाह्य कोश में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 16 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन से प्राप्त जल की मात्रा कितनी होगी? तो 36 ग्राम होगी। कितनी होगी? 36 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, एक 4p कक्षक के लिए तृतीय निस्पंदों की संख्या होगी तो 2 होगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाएगा? इसमें से क्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु अष्टक नियम का पालन करता है? तो इसमें से अष्टक नियम का पालन करने वाला कौन सा अणु है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 कहता है हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? तो -1 होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। 29 की बात करें तो 29 कहता है कि निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन की पीएच मान 7 होता है? तो किसका होता है? KNO3 का। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो सब इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन के लिए इसकी त्रिज्या को बढ़ती लंबाई का सही क्रम होगा। यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है दोस्तों को, क्योंकि बढ़ता हुआ क्रम घटता हुआ क्रम ये पता नहीं रहे तो कंफ्यूजन हो जाए तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 31 की बात करें तो उच्च दाब पर गर्म प्लेटिनम सतह पर में गैसीय अमोनिया का अपघटन किसका उदाहरण है? तो शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये आपके राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये 32 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगर आप अंत तक बने हुए हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा जो प्रयास है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, 32 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्पीशीज एक लुईस क्षार है? तो NH3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 33 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड ठोस परिक्षेपण माध्यम में परिरक्षित द्रव का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट, मक्खन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 34 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का एक एस्क है? ठीक है, एल्यूमिनियम का एस्क की बात करता है तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, केओलिनाइट। 35 कहता है मांड प्रक्रिया का उपयोग किसके शोधन के लिए किया जाता है? तो निकल के सहयोग शोधन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 36 की बात करें तो 36 में है कि क्षारीय मृदा धातु आयनों की जल योजन एंथैल्पी का सही बढ़ता क्रम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा?
राइट आंसर। 37 की बात करें तो 37 कहता है निम्नलिखित में से किस तत्व की अद्य अवस्था में 5s कोष में शून्य इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। 38 की बात करें तो कौन सी क्षार धातु डाई नाइट्रोजन से अभिक्रिया कर नाइट्राइट बनाती है? तो ऑप्शन नंबर ए उसका हो जाएगा राइट। 39 कहता है कौन सा क्षार धातु ऑक्साइड अनुचुंबकीय है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है KO2। ऑप्शन नंबर 40 या लास्ट ऑप्शन की क्वेश्चन की बात करें तो क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट आयनों में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, दोनों में +6 राइट होगा। तो ये कंप्लीट आपके आज का जो पेपर है जेट 2026 का, ये कंप्लीट एनालिसिस है। ये आप केमिस्ट्री का पेपर आपने अभी देखा। अगर आपने बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चनों की एनालिसिस करनी है तो हमारे 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं, जिसके लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, वहां जाकर आप उनका भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा प्रयास? एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमें आपके प्रयास दिखते हैं और हम क्या करते हैं उससे ज्यादा मोटिवेट होते हैं और आपके सामने अच्छे से अच्छे प्रयास करने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।